Embryo freezing sounds interesting. Should you consider it? Let's explore this topic of embryo freezing today. पहले हम बात करते हैं व्हाट इज एम्ब्रियो. एम्ब्रियो क्या है? आपके एम्ब्रियोज को फ्रीज करने के बाद ही ट्रांसफर प्लान होता है, तो ऑफ कोर्स वी हैव टू कीप देम इन प्रिजर्वेशन, दैट वी कॉल एज अ क्रायो प्रिजर्वेशन. तो वंस दे हैव अंडरवेंट दिस रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी, उसके बाद इनके जो गैमीट्स होते हैं वो कई बार कोई रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, या वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं, अगर हम ग्रॉसली बात करें तो ऐसे पेशेंट्स के लिए ऑन्को प्रिजर्वेशन करके एक टर्म होता है कि दे वांट टू प्रिजर्व देयर फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन इन ऑन्को पेशेंट्स, यू नो. Embryo freezing sounds interesting. Should you consider it? Let's explore this topic of embryo freezing today. मैं डॉक्टर स्मिता जैन, कंसल्टेंट IVF स्पेशलिस्ट एट SCI IVF सेंटर नोएडा. आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे जो लोगों को काफ़ी ताज्जुब में डालता है कि एम्ब्रियोज, जिसको हम माइक्रोस्कोपिक बेबीज़ भी कह सकते हैं, कि इनको किसी फ्रीज़र में डाल के रखा जा सकता है और इसको बाद में यूज़ किया जा सकता है. पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ एम्ब्रियो. एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो एक जिसको हम हिंदी भाषा में भ्रूण बोलते हैं, दैट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ अ स्पर्म एंड एन एग. तो जब एग और स्पर्म का निषेचन होता है और उसके बाद जब वो 2 सेल, 4 सेल, 3 सेल एंड इट कीप्स ऑन मल्टीप्लाइंग, और जब वो एक ब्लास्टोसिस्ट तक बन जाता है, तो ये हम स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट बोलते हैं, जहाँ वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ की तरह बिहेव करता है. नाउ IVF टेक्निक में जब हम फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी करते हैं, तो उसका मेन गोल ये है टू क्रिएट एम्ब्रियोज, एंड दीज एम्ब्रियोज विल बी फर्दर ट्रांसफर्ड इनटू द वुमेन्स यूट्रस. और जो ये एम्ब्रियो है ये इम्प्लांट करेगा जब यूट्रस में, तो उससे एक बेबी या फीटस ग्रो करेगा. अब ये जो एम्ब्रियो है, इसको फ्रीज करने की जरूरत ही क्यों है? पहला क्वेश्चन तो यही आएगा. तो obviously this is a process, a part of IVF. ओके, सो IVF जब आप ऑप्ट कर रहे होते हैं, जो बहुत सारे कपल्स हैं जो फर्टिलिटी में जहाँ कहीं और चीज़ से कोई सक्सेस नहीं मिलता है, तो IVF इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर देम टू हैव अ बेबी. तो जब IVF टेक्निक का उनका प्रोसेस चल रहा होता है और जिस दिन ये स्टेप होता है फर्टिलाइजेशन का, और फिर जब एम्ब्रियो बन जाते हैं, तो डेफिनेटली वो ट्रांसफ़र करने हैं, बट फ्यू ऑफ द साइकिल्स कई बार उनके पास ये एम्ब्रियो सरप्लस होते हैं, ऑफ कोर्स, क्योंकि IVF में मल्टीपल एग्स हार्वेस्ट किए जाते हैं, निकाले जाते हैं, तो देयर इज अ गुड चांसेस इनके नंबर ऑफ एग्स ज़्यादा है, उनके एम्ब्रियोज भी ज़्यादा बनेंगे. एंड ऑफ कोर्स वी कैन ट्रांसफ़र 1 और एट द मैक्स 2 एम्ब्रियोज एट अ टाइम. एंड जो सरप्लस एम्ब्रियोज आपके पास बचे हैं, उनका आप क्या करोगे? ऑफ कोर्स you can save them and use them later. That is the most important decision, you know, कि आपने एक ट्रांसफर करा लिया, but we don't know what will be the success. It may be positive, it may be negative, and even if it is positive, you can keep these embryos for your second pregnancy maybe. So इनका प्रिजर्वेशन जो प्राइमरीली जो फर्स्ट इंडिकेशन था इन द बिगनिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी, दैट इज फर्स्ट टू सेव दीज सरप्लस एम्ब्रियोज एंड ट्रांसफर देम लेटर. और कई बार ऐसा भी होता है कि जो आपकी IVF साइकिल जब चल रही होती है, उसी साइकिल में ट्रांसफ़र करना जो बहुत अनुकूल नहीं होता है, मे बी बिकॉज ऑफ द हाई हार्मोन्स और मे बी द रिस्क ऑफ ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम. तो कई बार आपके ये जो साइकिल्स होती है, इनको वहीं पे टर्मिनेट करके आपके एम्ब्रियोज को फ्रीज करने के बाद ही ट्रांसफ़र प्लान होता है. तो ऑफ कोर्स वी हैव टू कीप देम इन preservation, that we call as a cryopreservation. फाइन. सो अब क्रायो प्रिजर्वेशन का ये तो सबसे कॉमनेस्ट जो है हमारे पास जो इंडिकेशन होता है वो यही होता है, बट देयर आर अदर थिंग्स एज वेल. यू नो दैट इस क्रायो प्रिजर्वेशन को लोग कई बार आपका प्रेगनेंसी का जो प्लानिंग है वो अभी के लिए एडिक्वेट या एप्ट नहीं है बिकॉज ऑफ योर कैरियर गोल्स, और मे बी यू वांट टू परसिस्ट स्टडीज़, या आप अभी प्लान ऑल टुगेदर नहीं करना चाहते. बट
You can create embryos and keep them in cryopreservation, and जब आपका pregnancy plan करने का विचार हो, जब आप समझते हैं सही समय है, तब आप इनको यूज़ कर सकते हैं। देन देर आर फ्यू केसेस जहाँ पे कई बार कुछ लोगों को कुछ कैंसर्स हो जाते हैं और उसकी वजह से उनको रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी भी देनी पड़ती है। अब इन कीमो और रेडिएशन थेरेपी का जो इनके गैमीट्स जो होते हैं, गैमीट्स लाइक स्पर्म्स एंड एग्स, उनकी क्वालिटी पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो वंस दे हैव अंडरवेंट दिस रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी, उसके बाद इनके जो गैमीट्स होते हैं वो कई बार कोई रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, या वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं, अगर हम ग्रॉसली बात करें तो ऐसे पेशेंट्स के लिए ऑन्को प्रिजर्वेशन करके एक टर्म होता है कि दे वांट टू प्रिजर्व देयर फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन इन ऑन्को पेशेंट्स, यू नो। सो वो इस ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने से पहले, जो अपना रेडिएशन या कीमो या जो भी सर्जरी है, उससे पहले दे गो फॉर एन IVF साइकिल। इन केस ऑफ women they have to retrieve their oocytes by doing an IVF cycle and preserve the eggs. For male also this can happen, like they can preserve their sperms as well. You know, it's quite a good technique with good outcomes in the hands of expert embryologists, I would say. So that's why you have to choose your IVF center and the embryologist very wisely. And we have very good success rate at our center. I would say that even the oocyte freezing, embryo freezing and sperm freezing, all are being done at our place, and we have very good recovery rates. So this is a topic which I wanted to share with you, so that you don't have any prejudices against freezing and the frozen embryo babies. So there have been a lot of data available, and there are no bad effects of having a baby out of a frozen embryo. So that should not be in your back of your mind, and this science has been there for years together, and we have a lot of safety data about this frozen embryo transfers. I hope I have answered a lot of your queries regarding this. Just in case, if you want to discuss anything and you want more information about this topic of embryo freezing, you can always call us or have an appointment with us. Thank you.